आज तो वचन पूर्ति का दिन था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करवाने का दिन था, एक ऐतिहासिक दिन होना था। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सभी दल यानी पूरा का पूरा इंडी अलायंस केवल और केवल उन पर राजनीतिक स्वार्थ ही हावी हुआ और उन्होंने महिलाओं के साथ आज धोखाधड़ी करी है। उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा है। तो आगे अब क्या रणनीति रहेगी? आप देख लीजिएगा, मातृशक्ति का जो आक्रोश है उसका पात्र बना है कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस। आगामी चुनावों में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और हम जन जन तक इनकी धोखाधड़ी और विश्वासघात की गाथा एक एक मातृशक्ति के द्वार लेकर जाएंगे। आज महिला आरक्षण बिल को 2029 में लागू करने के लिए संशोधन बिल रखा गया। इस बिल को पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता थी। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया जिससे महिलाओं को 33% दिया गया, लेकिन उसके अंदर शर्त थी कि पहले सेंसेक्स और फिर डिलिमिटेशन होगा। अब जब सरकार 2024 में आई तो विपक्ष ने जाति जनगणना की मांग उठाई, सरकार ने इस बात को माना और जनगणना में जाति को शामिल किया। अब इतने बड़े देश में जाति के साथ जनगणना और फिर डिलिमिटेशन में समय लग सकता था, लेकिन सरकार की इच्छा थी और प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट था कि 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, तो उन्होंने आज इस संशोधन बिल को पेश किया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा की तरह अपने सहयोगियों के साथ अनेक इस तरह की मांगे रखी जिसको केंद्र सरकार ने मान लिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोटिंग करी और 2/3 की मेजोरिटी न होने के कारण ये बिल जिसमें कि महिलाओं को आरक्षण लागू होना था वो गिर गया और देश की बहनों के साथ ये बहुत बड़ा आज धोखा हुआ है। बहुत ही मुझे नहीं लगता इससे दर्दनाक और शर्मिंदगी भरा कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो एक पर्सनल लॉस ये महसूस होता है और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम ये लाकर ही रहेंगे, महिलाओं को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे, तो हमें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है और हमें पक्का विश्वास है कि बेटियों को उनका हक मिलेगा। इतना इम्पोर्टेंट बिल होने नहीं दिया ना, कभी वापस ऐसे हो गया, पहले जैसे नहीं होने दिया। इट्स वेरी सैड, व्हाटएवर।